लो जी, कांग्रेस ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसा दिया। जी हां, नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने ऐन मौके पर पलटी मार दी और कहा कि हम सरेंडर करते हैं, हम नगरोटा में अपना कोई कैंडिडेट नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अपना उम्मीदवार इधर करे, हम उनको समर्थन देंगे। बड़गाम में भी यही स्थिति। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसा दिया है नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में। हालांकि खबर अच्छी है कि उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुसीबत यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असमंजस में है कि टिकट किसको दे भी या ना दे, क्योंकि देवयानी राणा मैदान में है, जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री थे उस समय उमर अब्दुल्ला, उनके चीफ एडवाइजर। एमएलसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे। पार्टी के अंदर एक अच्छा रुतबा था। अगर कहा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं तो साथ साथ उसी ट्रैक पर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा भी थे, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चला रहे थे। उसके बाद वो नगरोटा से विधायक का इलेक्शन जीतते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर नगरोटा से चुनाव लड़ते हैं और बहुत अच्छे वोट लेते हैं और जीत जाते हैं। उनके निधन के बाद उमर अब्दुल्ला का एक बयान वायरल हुआ था कि मेरे अच्छे दोस्त थे, परिवार था। और अब जो खबरें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बैक से देवयानी राणा को सपोर्ट कर रही थी, ये खबर तो कांग्रेस के पास भी थी। तो कांग्रेस ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसा दिया है कि आप अपना उम्मीदवार दे दीजिए नगरोटा में, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो अब कहानी ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट देती है? अगर देती है तो किसको टिकट देगी? चलो खैर, वो तो उनके पास जोगिंदर सिंह काकू हैं, कुलदीप शर्मा हैं, जहां शमीमा बेग हैं, कैंडिडेट तो हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी नगरोटा में एक अच्छा खासा जनाधार है, आप उसे नकार नहीं सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का 20 से 22 हजार के करीब करीब वहां पर लोग जो हैं वो इनके कैडर के रूप में या इनके संपर्क में है, मतलब कि अच्छा खासा जनाधार नेशनल कॉन्फ्रेंस का नगरोटा विधानसभा में अब है, पहले नहीं था, अब है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो गढ़ है। नंद किशोर शर्मा खामोश हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं, बोलते कुछ नहीं। अनिल शर्मा विद्रोह कर चुके हैं और वो आज नामांकन भरने जा रहे हैं। 1 बजे उन्होंने नामांकन भरना है नगरोटा में। अभी वो घर में है, पूजा वगैरह चल रही है। उसके बाद वहां से जिंदराज से जुलूस निकलेगा, फिर नगरोटा तक आएगा और वहां पर वो फॉर्म भरेंगे। लेकिन कांग्रेस ने बलवान सिंह को पूरा तैयार किया था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, और बलवान सिंह ने भी पूरी तैयारी की थी। वो नगरोटा में लगातार विजिट भी कर रहे थे, कई रैलीज की, वहां लोगों से मिले, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा था। लेकिन अचानक कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट से खुद चुनाव लड़े। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करे, आगे कुआं पीछे खाई, वो स्थिति इस समय बन गई। क्योंकि जो खबरें हैं कि उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि नगरोटा में हम देवयानी के खिलाफ खुलकर इलेक्शन लड़ें, या कोई अपना कैंडिडेट दें, जहां हम खुद प्रचार करें। क्योंकि जब देवेंद्र सिंह राणा ने इलेक्शन लड़ी थी, उस समय जोगिंदर सिंह काकू नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। तो कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक नेशनल कॉन्फ्रेंस का नगरोटा में प्रचार करने नहीं आया था। अकेले अपने दम पर काकू ने वहां से वोट हासिल किए थे। ना तो उमर अब्दुल्ला आए थे, ना फारूक अब्दुल्ला आए थे, और ना ही पार्टी का कोई और बड़ा नेता। जम्मू से कुछ लोग गए थे, लेकिन पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने दूरी रखी थी, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा उनके करीबी थे। पार्टी चेंज हो चुकी थी भले ही, लेकिन कुछ अपने पारिवारिक रिलेशन भी थे। तो क्या उन पारिवारिक रिलेशंस को अब भी कायम रखा जा रहा है? क्या देवयानी राणा को बैक से पूरी सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिल रही है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि नगरोटा में देवयानी राणा इस समय आगे है। मतलब अगर देखा जाए जो वहां का माहौल है, लेकिन टक्कर हर्षदेव सिंह भी दे रहे हैं। हर्षदेव सिंह भी नॉर्मल कैंडिडेट, आप उनको नहीं आंक सकते हैं। वो भी 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि चिनैनी में उन्होंने बलवंत सिंह मनकोटिया से इलेक्शन हारी थी। वहां पर जो चैलेंज वैलेंज का खेल चल रहा है वो एक अलग मुद्दा है।
ईवीएम की चेकिंग करवाई है, या मशीनों का जो भी वो है वो अलग चल रहा है, वो मामला कोर्ट में भी है। लेकिन यहाँ पे 1 साल से हर्षदेव सिंह लगातार कर रहे हैं, और जिस दिन नामांकन भरा था उस दिन की हर्षदेव सिंह की रैली ये दर्शाती थी कि नगरोटा में मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि देवयानी राणा की रैली भी सेम डे थी और वहां पर भी हजूम था, लेकिन सेम डे हर्षदेव सिंह की भी रैली थी और वहां पर भी ऑडियंस थी। आप ये नहीं कह सकते थे कि कुछ कम लोग हैं तो कुर्सियां खाली अगर इधर थी तो देवयानी राणा की रैली में भी पीछे वाली कुर्सियां खाली थी, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन हजूम दोनों साइड पे था, लेकिन देवयानी राणा का हजूम बहुत ज्यादा था। हर्षदेव सिंह के पास भी कैडर वहां पर है, काम कर रहे हैं, तो मुकाबला है। अब है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, काफी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, हाल जेएन के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, हर विधानसभा में हर पंचायत में अपनी अच्छी पैठ, और नगरोटा विधानसभा में 20-22 पंचायतें जो हैं उनके अंदर भी अच्छी पैठ है, और ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। अब ये जातीय समीकरण की बात है, इसके ऊपर तो लोग तरह तरह की बातें मैसेज में करते हैं कि आप जात पात पे बांट रहे हो। कोई भी इलेक्शन बिना जात पात के नहीं होती है, कमेंट करने से ऐसा मसला नहीं होता है। आप अगर देखें तो पूरे देश में सीट ही जातीय समीकरणों के आधार पर बांटी जाती है, और फिर वहां पर खेल होता है कौन सी जाति का उम्मीदवार है, कौन सी जाति के लोग हैं। ये हम तुम जो मर्जी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हकीकत है कि जातीय समीकरण हर विधानसभा के मैटर करते हैं, तो नगरोटा में भी जातीय समीकरण मैटर करेंगे। हर्षदेव सिंह राजपूत हैं, देवयानी राणा राजपूत हैं, आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है एडवोकेट जोगिंदर, ऐसा ही नाम है शायद, मैं भूल रहा हूं, वो भी राजपूत हैं, और दूसरी ओर एससी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, बोधराज भगत। तो कुल मिलाकर नगरोटा में दंगल होगा, ये नहीं है कि वन साइडेड गेम हो जाएगी। और कांग्रेस ने जो गेम खेली है वो डिपेंड करता है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी। अगर तो सरेंडर हो जाता है टोटली दोनों साइड से, या तो दोनों सपोर्ट कर दें हर्षदेव सिंह को, जैसा हर्षदेव ने कहा था कि इंडिया अलायंस का मैं हिस्सा हूं, और इंडिया अलायंस में ये लोग हैं, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, तो क्यों नहीं तीनों मुझे सपोर्ट करें। जहां तो फिर ओपनली उन्हें सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है, आज ही नामांकन भरे जाने हैं दोपहर तक, या जितना भी समय रखा होगा वहां तक, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो या इंडिपेंडेंट हो। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसा दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब क्या करती है, या तो हर्षदेव सिंह को सपोर्ट करे या फिर अपना कैंडिडेट दे, नहीं तो नगरोटा विधानसभा में ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा और ना कांग्रेस का कैंडिडेट हो। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया है, तो अब ये देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, और कांग्रेस क्या हर्षदेव सिंह को सपोर्ट करती है, वो भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि हर्षदेव सिंह इंडिया अलायंस का हिस्सा है। या तो कांग्रेस फिर उन्हें सपोर्ट करे तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होगा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हर्षदेव सिंह को सपोर्ट करती है तो मुकाबला उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा और कड़ा होगा। सवाल यह है कि नगरोटा विधानसभा जो उपचुनाव हैं, ये एक विरासत का चुनाव है। आप देवेंद्र सिंह राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को मामूली नेता के रूप में नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नगरोटा को उस समय चुन लिया था जब वो अजातशत्रु की कैंपेन के लिए गए थे। अजातशत्रु तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। उसी समय उन्होंने देख लिया था कि ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहां पर सभी जातियों का मिश्रण है और ये बिल्कुल शहर से सटी हुई है। और बतौर एमएलसी देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा में काम करने शुरू कर दिए थे, अपनी पैठ बढ़ाना शुरू कर दी थी, और वो लोगों के साथ साथ वो थे, कांटेक्ट में थे। और सवाल ये भी है कि देवेंद्र सिंह राणा ने वहां पर जो अपनी पैठ बनाई उसमें लोगों को बहुत ज्यादा अपने साथ रखा, और जो लोगों को साथ रखने का फायदा एक ये हुआ, कुछ मैसेज भी साथ साथ शायद टीम वाले बोल रहे हैं कि कुछ आ रहे हैं, उनको भी चेक कर लीजिए, तो मैसेज भी देख लेते हैं कि कौन क्या मैसेज डाल रहा है। तो सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो टिकट अनाउंस के लिए कांग्रेस की तरफ से जब ये मना कर दिया गया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम खबर कर रहे हैं कि कौन उनको टिकट देगा, कौन उनका कैंडिडेट होगा। तो शायद जो अभी अभी की ब्रेकिंग आई है, जो टीम मेरी बता रही है कि ब्रेकिंग आ गई है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिलहाल शमीमा बेगम का नाम जो है नगरोटा के लिए फाइनलाइज किया है।
ये अभी की खबर है, क्योंकि शमीमा बेग जो है ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला नेत्री है। नगरोटा के अंदर इनका भी अपना जनाधार है। और जो अभी अभी की ब्रेकिंग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट नगरोटा के लिए दे दिया है। शमीमा बेगम इनकी कैंडिडेट होंगी नगरोटा में। जो हम पहले खबर कर रहे बता रहे थे आपको कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसा दिया है कि हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो खबरें आ रही थी, जो कुछ लोग बैक स्टेज से बातें कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस देवयानी राणा को बैक स्टेज से सपोर्ट कर रही है, अब क्लियर हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, लगभग फाइनल कर दिया है। शमीमा बेगम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला उम्मीदवार होंगी। तो अब मुकाबला जो है ये त्रिकोणीय होगा। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती है या फिर हर्षदेव सिंह को सपोर्ट करती है? क्योंकि तीनों ही दल जो हैं वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। कांग्रेस भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और हर्षदेव सिंह भी और पीडीपी भी। हालांकि पीडीपी की भी अनाउंसमेंट होनी है, उनका भी कैंडिडेट होगा। जहां तो हर्षदेव सिंह को सपोर्ट करते हैं बहुत अलग है। लेकिन अभी की जो खबर थी, हम जो खबर बता रहे थे, हम खबर को लेकर चले थे जब हमने शुरू की थी कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक असमंजस की स्थिति में ला दिया था, क्योंकि उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था। ये हम अपने लाइव में अभी आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा में अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, वो भी महिला कैंडिडेट शमीमा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर चुनाव में होगी। देवयानी राणा के सामने एक और महिला जो है नेत्री वो चुनाव लड़ेगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और अब ये देखना होगा क्या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला नगरोटा में चुनाव के लिए आते हैं या नहीं, क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं। इन दिनों के भीतर स्पीड पकड़ी जानी है हर कैंडिडेट की ओर से। हर्षदेव सिंह जिस तरह से दौड़ रहे हैं, अनिल शर्मा आज फॉर्म भर रहे हैं, तो ये अब स्पीड के दिन है। कौन कौन किसके किसके पास कितनी जल्दी पहुंचता है और कहां कहां पे बड़ी रैली होती है। अगर शमीमा बेगम के पक्ष में प्रचार के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला या पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं तो बाकी में ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब ये नॉर्मल मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि महिला कैंडिडेट के सामने एक महिला कैंडिडेट है, तो मुकाबला उससे भी जबरदस्त हो जाता है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नगरोटा में अपना जनाधार रखती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वोटर है, कैडर है वहां पर। और खास करके जम्मू डिवीजन के भीतर बहुत से ऐसे नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, वो चाहे अजय सरोत्रा हो, जोगिंदर सिंह काकू हो या फिर दूसरे कुलदीप शर्मा हो, वो अगर एकजुट होकर शमीमा बेगम के पक्ष में निकलते हैं तो मुकाबला वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। अब ये नगरोटा का इतना आसान दंगल नहीं होगा। नगरोटा में दंगल अब कड़ा दंगल होगा, मुकाबला टफ होगा। क्योंकि हमने जैसा आपको पहले बताया कि कांग्रेस के सरेंडर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की असमंजस की स्थिति थी, कैंडिडेट अनाउंस नहीं था, लेकिन अब कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है कि शमीमा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहां पर कैंडिडेट होगी और उसके साथ मैदान में होंगे अनिल शर्मा, हर्षदेव सिंह, शमीमा बेगम, देवयानी राणा, उसके बाद एडवोकेट हैं आम आदमी पार्टी के, उसके बाद अपनी पार्टी जो है अल्ताफ बुखारी की, उनके जो कैंडिडेट हैं वो होंगे बोधराज भगत, और एक दो और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा। तो कुल मिलाकर आज का अंतिम दिन है, आज ही फॉर्म भरे जाने हैं, नामांकन की तिथि आज ही है। इसके बाद आज शाम के बाद तो या फिर 2 दिन के बाद जहां सिक्योरिटी होगी, सभी जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी जांच होगी, फिर विड्रॉल की डेट होगी, कौन कौन अपना नाम वापस लेता है, और उसके बाद 11 नवंबर को पोलिंग होगी और 2 दिन के बाद चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा और फिर से ही पता चलेगा कि जहां से कौन जीता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवयानी राणा, जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सपुत्री हैं, वो मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से शमीमा बेगम को उम्मीदवार बना दिया गया है। कांग्रेस ने ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ दी थी। अब वो देखना होगा कि क्या वो उनको सपोर्ट करते हैं या फिर हर्षदेव सिंह को सपोर्ट करते हैं। तो इंडियन पैंथर पार्टी से हर्षदेव सिंह मैदान में है। हर्षदेव सिंह 3 बार रामनगर से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। चनैनी में मनकोटिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, वहां उन्हें हार मिली थी। अब वो नगरोटा में मैदान में है। अनिल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता थे, इनके साथ काफी समय से काम कर रहे थे, ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, अब वो मैदान में हैं। आज वो भी अपना फॉर्म भर रहे हैं, 1 बजे के करीब उनका समय है फॉर्म भरने का। तो कुल मिलाकर अगर बात करें
तो नगरोटा का जो दंगल इतना आसान दिख रहा था पहले कि वन साइडेड हो जाएगा, अब नहीं दिख रहा। अब जो है मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। तो जब दो महिलाएं मैदान में उम्मीदवार के तौर पर काम करेंगी तो फिर परिणाम जो है वो इतने सार्थक तरीके से, जो आप सोचते थे कि पहले वन साइडेड होंगे, वो नहीं होंगे। मुकाबला कड़ा होगा और बीच में त्रिकोणीय मुकाबला, जो दो कैंडिडेट इसके बीच हैं वो हैं अनिल शर्मा और हर्षदेव सिंह। वो भी इस पूरे समीकरण को बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। दोनों के पास नगरोटा के अंदर अपना जनाधार है। और जैसा मैंने पहले भी, हमने कई बार, मैं और दीपक ने अपने शो में बताया कि नगरोटा में जातीय समीकरण बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी के अंदर भी वहां पर दो तीन जाति हैं जिसके अंदर अपना ही कन्फ्लिक्ट है। आप ये नहीं कह सकते। ब्राह्मणों में भी होगा, इसमें कोई शक नहीं, उसमें भी है। ब्राह्मण मतदाता भी नगरोटा में बहुत ज्यादा है, वहां पर भी होगा। कृष्णपुर, जिंदरा, मनवाल का अलग होगा, नगरोटा मेन का अलग होगा, जट्टी साइड में रहने वाले लोगों का अलग होगा। अलग अलग जातियों का आपस में थोड़ा बहुत चलता रहता है। और साथ में SC ST का भी वोट है। और खास करके ST की बात करें तो जो नगरोटा के लोकल गुजर्स हैं यहाँ पर, जो काफी समय से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही झंडा उठाए हुए हैं, वो भी समीकरण के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर खबर जो थी, हमने शुरू की थी कि कांग्रेस ने किया सरेंडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसा दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार अनाउंस कर दी है। शमीमा बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार होंगी, इंडियन पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह होंगे, इंडिपेंडेंट अनिल शर्मा होंगे, उनके साथ आप पार्टी के एडवोकेट हैं, उसके बाद अपनी पार्टी के बोधराज भगत हैं, और साथ में देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीदवार के तौर पर नगरोटा में है। मुकाबला कड़ा होगा, इंतजार करिए। एक नई अपडेट के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। लेकिन जो खबर हमने ब्रेक की है वो ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो कांग्रेस ने असमंजस में डाला था, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।